स्वागत है दोस्तों विनय सिंह मैथ्स में। आज हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 के उसे हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें जो है प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। यहाँ पर प्लॉट रेक्टेंगुलर है और उसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। हमने मान लिया लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स। हम लेंथ या ब्रेथ किसी को भी मान सकते थे, लेकिन हमने ब्रेथ को मान लिया है। अब कह रहा है लेंथ को, कह रहा है कि वन मोर देन ट्वाइस, यानी लेंथ हो जाएगा लेंथ बी 2x प्लस 1, यानी वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये हो गया लेंथ। और एरिया हम जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ है x और एरिया दिया गया 528। अब x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और 528 को उधर ले जाए तो माइनस 528 इज इक्वल टू आया 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया है। इसको हम स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। आइए देखें कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब 528 है, पहले 528 को हम फैक्टराइज करेंगे। 528 2 से तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 1 3 2, फिर 2 से करेंगे 66, फिर 2 से करेंगे 33। देखें हमें यहाँ पे 1 लाना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 है और यहाँ पे 2 भी है, यानी 16 2 जा 32। अब हो गया 2x स्क्वायर प्लस पहले 33 लिख लेंगे हम, 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में इसे रख लें अगर, और इधर भी एक ब्रैकेट में इसे कर लें, तो यहाँ माइनस होने से ये प्लस हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 33x, यहाँ हम x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 33 आएगा। और यहाँ पर अगर हम 16 कॉमन ले लें तो 16 2 जा यानी 2x प्लस 33 इज इक्वल टू आया 0। अब ध्यान दें 2x प्लस 33, अगर हम 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 करें तो 2x इज इक्वल टू माइनस 33, या x की वैल्यू माइनस 33/2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ या ब्रेथ किसी की कभी भी माइनस में नहीं आएगी। इसका मतलब हुआ ये x माइनस 16 इज इक्वल टू ही 0 होगा, यानी x की वैल्यू 16 होगी। और अगर ब्रेथ 16 होगी तो 16 2 जो 32 प्लस 1, यानी जो लेंथ होगा वो 33 मीटर और ये ब्रेथ है ये 16 मीटर हो जाएगी। आइए इसका सेकेंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन को। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है, उसका हमें आंसर फाइंड करना है। कई बार हम लोग आंसर तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ही मन में ही कर लेते हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर be x and x plus 1। यहाँ पर ध्यान दें हमने x और y नहीं लिया, क्योंकि ये वन वेरिएबल में ही हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसलिए एक को x लिया तो दूसरा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव का मतलब हुआ लगातार एक के बाद दूसरा, यानी एक x तो दूसरा x प्लस 1। अगर ऐसे सोचे तो जैसे 13 के बाद 14 ऐसे कोई नंबर है, देखें कह रहा है प्रोडक्ट इनका यानी x इंटू
x प्लस 1 है 306, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लाया माइनस 306 हुआ इज इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइज करें, 18 17 जा 306 होगा, आप चेक करें 306 को ऐसे 2 से तो आएगा 153, फिर 3 से 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 2 3 1 जा 3 7 जा 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी 18 और 17 का डिफरेंस 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट लगा दिया हमने, तो ये माइनस जो था यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा। हमने x कॉमन लिया, आया x प्लस 18, 17 कॉमन लिया, x प्लस 18 आया इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 17 और x प्लस 18, यानी x की वैल्यू या तो माइनस 18 होगा या x की वैल्यू 17। तो क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है इसलिए x की वैल्यू ये तो हो ही नहीं सकता, यानी पहला नंबर अगर 17 है तो दूसरा नंबर 18 होगा। ये हमारा आंसर है। आइए इसका थर्ड पार्ट भी देखें। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों में ही आता है। यहाँ पर ये 1 वेरिएबल में है, चैप्टर 3 में ये 2 वेरिएबल में है। देखें, कह रहा है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी नीड टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हमने मान लिया है लेट रोहन प्रेजेंट एज बी x years। हमें जो है जब भी मानेंगे तो प्रेजेंट एज ही मानेंगे और x के साथ में ईयर्स लगाना ना भूले। अब कह रहा है कि जो है रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर है, तो रोहन्स मदर एज बी x प्लस 26 ईयर्स। अब रोहन की मदर की एज x प्लस 26 है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। इसका अर्थ समझें, अब से 3 साल बाद, जैसे आपकी एज अगले 3 साल बाद प्लस 3 years हो जाएगी, हमारी एज प्लस 3 years हो जाएगी, वैसे ही रोहन और उनकी मम्मी की एज भी प्लस 3 years हो जाएगी। यानी रोहन की एज में हम x प्लस 3 जोड़ देंगे और रोहन की मम्मी की एज में भी x प्लस 26 में प्लस 3 जोड़ें तो ये हो जाएगा 29। यानी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 29 और इसका प्रोडक्ट दिया गया है 360, ये 360। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें x है तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 3 इंटू 29 तो 87 इज इक्वल टू 360। अब 360 को इधर लेके आएंगे, होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 से 87 माइनस करेंगे, 360 चला जाएगा यानी 27 बचा। अब 300 से 27 माइनस करते हैं, आएगा ये 273 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 273 को हम फैक्टर कर लें तो 32 लाना है, 273 को 3 से करेंगे, 3 9 जा 3 1 जा, फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 3 जा, और देखें 13 3 जा 39, 39 से 7 जाएगा, आएगा 32। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x माइनस 273 इजिकल टू 0। अब यहाँ ब्रैकेट अगर लगा दें हम तो x कॉमन होगा, यानी x प्लस 39
और 7 कॉमन लेंगे तो x यहाँ भी प्लस होगा प्लस 39, यानी x माइनस 7 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 7, x प्लस 39 इजिकल टू 0, x इजिकल टू माइनस 39। ये माइनस हो नहीं सकता है, यानी रोहन की एज 7 इयर्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है। ए ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 80 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यानी 480 किलोमीटर को वो अपनी स्पीड में जब चलती थी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो एक समय से पहुंच जाती थी, लेकिन जब वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देती है तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं पहुंचने में। तो हमें स्पीड फाइंड करना है। आइए देखें। सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर ये जरूरी है लिखना। इसके बाद में अब ध्यान दें, क्योंकि स्पीड हमने x मान लिया है, डिस्टेंस है 480, तो टाइम इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी जो टाइम लगा है, हम अगर 480 किलोमीटर है, और पहले जो है जब x से डिवाइड करते थे, यानी जब उसकी स्पीड x होती थी, 480 किलोमीटर जाना होता था, तो वो अपने तय समय पे पहुंच जाती थी। लेकिन अब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गया है, यानी x माइनस 8 कर देंगे। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, यानी ये 3 घंटे ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ये 480 बाई x से 3 घंटे ज़्यादा है, यानी इजिकल टू हो गया 3। अब इसे ही हमें सिंप्लीफाई करना है बस। 480 को हम कॉमन ले लें एलसीएम लेने पर, तो x माइनस x, ये माइनस यहाँ जाएगा, प्लस 8 बाई x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू है 3। अब देखें यहाँ x माइनस में, ये x प्लस में कैंसिल हुआ, और अगर हम 3 से इसे कट कर दें तो ये आएगा 160। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू, ये 8 मल्टीप्लाई होगा 160 से, तो ये हो जाएगा 16 8 जा 128, यानी 1280। अब इसे ही हम फैक्टराइज कर लें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इजिकल टू हुआ 0। अब 1280 को फैक्टर करना है। देखें 1280 को फैक्टर करें, 2 से किया 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से किया तो 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से ये आएगा 80। अब हमें 8 लाना है, फिर 2 से करेंगे, ये होगा अब 40। इधर देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 40 और 32 का डिफरेंस 8 है, यानी हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x, और इसे प्लस जोड़ देंगे 32x, तो ये माइनस 8 ही आ रहा है। अब माइनस 1280 इजिकल टू 0, ब्रेकेट लगा दिया हमने, तो देखें x कॉमन हुआ, x माइनस 40, और 32 कॉमन हुआ, प्लस 32 कॉमन हुआ, x माइनस 40 इजिकल टू 0, यानी x प्लस 32 आएगा और x माइनस 40। तो x प्लस 32 अगर हम लिखें, x प्लस 32 इजिकल टू 0, तो x हो जाएगा माइनस 32। स्पीड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो हम x माइनस 40 इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू आएगा 40 किलोमीटर। यही है स्पीड ऑफ ट्रेन, हो जाएगा
40 किलोमीटर पर आवर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।